बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो एसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होती है या ईएमएफ इंड्यूस होती है, उस ईएमएफ को हम मैथमेटिकली किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर वो ईएमएफ आपने कैलकुलेट करनी है जो यहाँ पर जनरेट हो रही है एसी जनरेटर के अंदर, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और उसको आसानी के साथ लॉजिकली मैथमेटिक्स के साथ किस तरह ड्राइव किया जाए। अगर आपने आसानी के साथ इन चीज़ों को समझना है तो इस वीडियो को पूरा और सही नमूने से गौर के साथ सुने। हमने इंतहाई आसानी के साथ इस डेरिवेशन को समझाया है ताकि आपको हर स्टेप पे पता चले कि ये इक्वेशंस आखिर बन कैसे रही हैं मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कॉइल के अंदर हुई है या जो आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई है, आप उसको कैलकुलेट करना चाहें तो वी हैव टू एनालाइज द रेक्टेंगुलर कॉइल। जाहिर सी बात है, ईएमएफ जो जनरेट हो रही है वो इस जनरेटर की रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर हो रही है। इसीलिए ईएमएफ को जनरेट करने के लिए हमारे पास जो इनिशियल स्टेप है वो ये है कि हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एनालाइज करें। अब यहाँ पर हम उस कॉइल को एनालाइज कर रहे हैं कि वी कैन सी दैट द रेक्टेंगुलर कॉइल हैज फोर साइड्स। क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को चार साइड्स तो होती हैं, तो यहाँ पर इसको फोर साइड्स हैं। पहली साइड है ये ए से लेकर बी तक, दूसरी साइड है बी से लेकर सी तक, तीसरी साइड है सी से लेकर डी तक और चौथी साइड है डी से लेकर ए तक या ए से लेकर डी तक। तो यहाँ पर हमने लिखेंगे कि हमारे पास ये चार साइड्स हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर आपने देखनी है कि इन चार साइड्स में ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ से यहाँ की तरफ ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये लाइंस हैं। अब अगर आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ से इधर आ रही हैं तो ये बी और सी भी इस तरह ही हैं। यानी आप कहेंगे कि ये बी सी की जो साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इन द सेम वे ये जो आपके पास ए डी साइड है या सी डी साइड और डी ए साइड है, ये भी इन मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की तरह ही है, यानी ये भी उनके पैरेलल हुई। तो आपने यहाँ पर कहा कि ये जो बी सी साइड है और ये जो ए डी साइड है ये पैरेलल हैं टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पर ये चीज है कि जो भी साइड्स कॉइल की पैरेलल होंगी आपके जनरेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उनके अंदर कोई भी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। हमने इन टॉपिक्स से पहले यानी एसी जनरेटर के लेक्चर से पहले लेक्चर नंबर 16 के अंदर मोशनल ईएमएफ को पढ़ा है। अगर आपने हमारा वो लेक्चर देखा है तो उस लेक्चर के अंदर हमने ये बताया कि ये जो मोशनल ईएमएफ है वो डिपेंड करती है कि यहाँ पर ये जो कॉइल की साइड्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सी एंगल बनाती हैं। वहां पर भी हमने इस चीज को पढ़ा था। यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं कि ये मोशनल ईएमएफ इस जनरेटर की इन पैरेलल साइड्स के ऊपर जीरो है। और वो जीरो होने की वजह से, क्यों जीरो है, क्योंकि ये साइड्स पैरेलल हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और मोशनल ईएमएफ का फार्मूला हमने उस टॉपिक के अंदर यानी लेक्चर नंबर 16 के अंदर पढ़ा था। वो बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा। इस वोल्टेज को हम ईएमएफ यानी इसके ईटा साइन के भी साथ शो करते हैं, इज इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा। अब थीटा की जगह हमने लिखा है साइन जीरो क्योंकि यहाँ पर ये पैरेलल साइड्स हैं। तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री आपका बराबर होता है जीरो के। तो एप्सिलॉन सॉरी ईटा इज इक्वल टू वीबीएल मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो ईटा आपकी हो गई जीरो, यानी ईएमएफ आपकी जीरो होगी जब भी एंगल वहां पर 0 डिग्री बनेगी या जब भी कोई साइड्स पैरेलल होंगी तो वहां पर ईएमएफ जीरो होगी। ईएमएफ जो यहाँ पर जीरो है उस ईएमएफ का नाम है मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पर मोशनल ईएमएफ जीरो है। ये दो साइड्स तो यानी कि ये साबित हुआ कि बीसी पर और एडी पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही। अब ये जो जनरेटर चल रहा है या ये जो जनरेटर जनरेट करके हमें ईएमएफ दे रहा है, ये कहां से दे रहा है? वो दे रहा है इन दो साइड से, ये जो परपेंडिकुलर है। हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास ये जो ए बी, ये ए और बी साइड और ये सी डी साइड या डी सी साइड, AB and CD sides are perpendicular to magnetic field, यानी कि वो एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं। देखें, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये AB साइड जो है वो कुछ इस तरह है।
अगर आप इस AB के दरमियान और इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के दरमियान बीच में एंगल देखेंगे तो वो एंगल कितनी बन रही है? वो बन रही है 90 डिग्री। इन द सेम वे अगर आप इस CD लाइन के दरमियान और इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन के दरमियान एंगल देखेंगे तो वो भी बन रही है 90 डिग्री। तो आपने यहाँ पर लिखा कि जो AB और CD साइड्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तभी वहां पर एंगल 0 डिग्री है। अब मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला है वो है ईएमएफ इज इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा। यहां पर भी मोशनल ईएमएफ का फार्मूला वीबीएल साइन थीटा। अब मोशनल ईएमएफ जो आपकी ए बी पर है वो बराबर है वीबीएल साइन थीटा के। मोशनल ईएमएफ जो आपकी सी डी साइड पर होगी वो भी बराबर है वीबीएल साइन थीटा के, क्योंकि मोशनल ईएमएफ यहाँ पर अभी दो साइड्स पर जनरेट हो रही है, ये इस साइड पर और दूसरा इस साइड पर। इसी वजह से आपने यहाँ पर ये दोनों लिख दी। अब आपने इन दोनों ईएमएफ्स को मिलाना है, क्योंकि आप पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड को मालूम कर रहे हैं। इसी वजह से आप यहाँ पर लिखेंगे टोटल ईएमएफ इन द कॉइल इज ईएमएफ इज इक्वल ईएमएफ ऑफ ए बी साइड प्लस ईएमएफ ऑफ सी डी साइड। ईएमएफ जो ए बी साइड की है वो भी बराबर है वीबीएल साइन थीटा के। यहाँ पर आपने लिखा ईएमएफ जो सी डी साइड की है वो भी बराबर है वीबीएल साइन थीटा के। अब जब ये दोनों ईएमएफ्स आपस में आप मिलाते हैं तो वो हमें वैल्यू देती हैं ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा। अब ये भी हमारे बुक के अंदर एक फार्मूला है कि ईएमएफ जो जनरेट होती है जनरेटर के अंदर वो वीबीएल साइन थीटा के बराबर है। अब यहां से हम आगे थोड़ा चलते हैं। यहाँ आप देखें कि आपके पास ईएमएफ टू वीबीएल साइन थीटा के बराबर है। थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स के अंदर इसको इतना ही आसान तरीके से समझाया था कि जो थीटा है वो बराबर किस तरह होती है ओमेगा टी के, या ये जो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी है वो बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इस फार्मूले से हमने ये रिलेशन निकाली कि थीटा बराबर किसके होती है ओमेगा टी के, यानी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। इसी वजह से जहां पर ये थीटा लिखा हुआ है वहां पर अब आप लिखेंगे ओमेगा टी। बाकी जो फार्मूला है वो आपका ये वाला सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपकी हो गई है कि ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन ओमेगा टी है आपकी इस जनरेटर की। एक फार्मूला आपका ये है और ये भी आपका काम आता है न्यूमेरिकल्स में या पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर भी। अब यहाँ पर एक चीज आप भूल रहे हैं, जब आपने ये पूरे इस रेक्टेंगुलर कॉइल को कंसीडर किया कि भाई इसकी चार साइडें हैं, इसका ऐसे इसका वैसे, लेकिन इसके ऊपर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, इसके ऊपर एन वायर्स वाउंड हैं, उनको भी तो आपने खाते में लेना है, क्योंकि वो भी तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल का हिस्सा है। इसी वजह से आप कहेंगे कि सिंस कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल को कुछ टर्न्स हैं वायर्स के, वो कितने हैं वो हमें पता नहीं, लेकिन एन है, यानी हम कोई मखसूस नंबर दे रहे हैं। इसी वजह से इस फार्मूले की जो मोशनल ईएमएफ है इन फैक्टर्स पर तो डिपेंड कर रही है, साथ साथ में वो डिपेंड नंबर ऑफ टर्न्स पर भी कर रही है। इसी वजह से ये जो आपका फार्मूला है इस फार्मूले के अंदर आप अभी एन बी मल्टीप्लाई कर दें या एन बी साथ में लगा दें, क्योंकि ईएमएफ जो उसके अंदर इंड्यूस होगी जनरेटर की वो इन फैक्टर्स के साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करेगी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के निकाल दें तो सारी ईएमएफ के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब ईएमएफ इन नंबर ऑफ टर्न्स पर भी असरअंदाज हो रही है की वजह से। एक बात आपकी यहां तक और एक फार्मूला आपका ये भी बन चुका। अब थोड़ा अब रिलैक्स होके इस चीज को समझें कि हमने ये भी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि ओमेगा जो है वो बराबर है वी अपान आर के। अब ये कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर। अगर आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको फर्स्ट ईयर आपने सही नहीं पढ़ा तो मेरे वो लेक्चर्स जो हमने इसी न्यू फर्स्ट ईयर के बढ़ाए हैं वो आप जरूर देखें, ताकि आपको सारी चीजें 100% अच्छे नमूने से वो जो है वो कवर हो जाएं। वो हमने हालांकि सामने बोर्ड पर नहीं बनाए, वो मैंने जो एलसीडी स्क्रीन है उस पर है, मेरा फेस वहां पर जाहिर नहीं, लेकिन जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास जो लेक्चर है मेरा वॉइस उसके साथ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये कुछ है, ये जो वेलोसिटी है आपने अब इसको टारगेट करना है, इसको रिप्लेस करना है।
क्योंकि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी नहीं है। लीनियर वेलोसिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। जो चीज रोटेट करती है उसको एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसी वजह से आपने अब क्या करना है कि ये जो v है आपके पास, ये ये v आपकी बराबर है r ओमेगा के अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। v इज इक्वल r ओमेगा के बराबर है। इसीलिए आपने क्या किया कि जहां पर v था आपने वहां पर r ओमेगा लिख दिया। अब आपके पास फार्मूला है कि EMF इज इक्वल टू 2 इंटू आर ओमेगा बी एन एल साइन ओमेगा टी। अब एक और चीज आप समझें, यहां पर आप आए, आप देखते हैं कि जो सर्किल है, इस सर्किल का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रेडियस डायामीटर होता है। अगर आप उसको बीच में दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो वो रेडियस हो जाता है। यानी पूरा सर्किल जो था यहां से लेकर यहां तक उसका बड़ा डिस्टेंस डायामीटर था। आपने डायामीटर के अगर हिस्से किए दो तो वो हो गया कि एक रेडियस ये एक रेडियस ये। तो यानी कि डायामीटर बराबर होता है टू रेडियस के। दो रेडियस मिलकर आपका डायामीटर बनता है। अगर आपको फार्मूला यहां से रेडियस का चाहिए तो आप रेडियस को यहां ही लिखेंगे, डायामीटर को डिवाइड करेंगे टू से, तो रेडियस बराबर हो जाएगा आपका डायामीटर अपॉन टू के। इस हिसाब से आपके पास ये फार्मूला है कि रेडियस आपका बराबर होता है डायामीटर अपॉन टू के। लेकिन यहाँ ये समझें, ये आपके पास एक कॉइल है, ये कॉइल रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर चीज को कोई रेडियस नहीं होता, रेक्टेंगुलर कॉइल को कोई डायामीटर नहीं होता, बल्कि उसको होती है विड्थ, उसको होती है चौड़ाई। और विड्थ का जो दूसरा नाम है वो है ब्रीथ। आपने लिखा है कि इस कॉइल को डायामीटर है या इस कॉइल को ब्रीथ है। डायामीटर को आप डी से शो करें या उसके साथ आप उसको बी के बराबर कर दें, क्योंकि वो डायामीटर ब्रीथ के बराबर है। डायामीटर आपका इस कॉइल से यहां से लेकर यहां तक होगा और ब्रीथ भी यहां से लेकर यहां तक होगी। तो ब्रीथ और डायामीटर यहां सेम है। तो बजाय कि आप अब डायामीटर लिखें, आप इसकी रेक्टेंगुलर कॉइल की अब लिखेंगे ब्रीथ। इसी वजह से हमने कहा कि डायामीटर आपका बराबर है ब्रीथ के। तो जहां पर फार्मूले में आप ये डायामीटर लिख रहे थे, आप वहां पर अब ब्रीथ लिखें। इसी वजह से आपने अब ये जो फार्मूला R इज इक्वल डी अपॉन टू था, वो आपके पास फार्मूला हो चुका है R इज इक्वल ब्रीथ अपॉन टू। ये चीजें हम साइड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रेफरेंसेस हैं, ये इसका इनडायरेक्ट हिस्सा है, ताकि आप इनके साथ वो मिक्स ना करें। इसी वजह से हमने इनको साइड से लिखा है ताकि आपको ये रिमाइंड हो कि ये हमने पढ़ी है, यहां से फार्मूला आके हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं बस। अब अगर आप यहाँ पर अभी तक लेक्चर को डिटेल के साथ सुन रहे हैं तो आपको ये जरूर समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों कहता हूं कि आप लेक्चर्स को ध्यान से सुने। आपने देखा कि मैंने डायामीटर को आपको किस तरह बताया कि वो ब्रीथ के बराबर है और R इज इक्वल टू बी अपॉन टू किस तरह बराबर हो रहा है। बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। अगर आपने लेक्चर सही सुन रहे हैं तो आपको ये चीजें अभी समझ आ रही हैं जरूर। तो जरूर आप अपने जो दूसरे दोस्त हैं जिनको फिजिक्स समझ नहीं आती, जिनको मसले होते हैं, आप उनके साथ हमें जरूर रिकमेंड करें। वी नीड योर हेल्प इन दिस रिगार्ड ना। अब हम चलते हैं कि भाई आपके पास ये जो रेडियस है जो यहाँ पर हमारा है, ये रेडियस आपका बराबर है ब्रीथ अपॉन टू यानी बी अपॉन टू, जो हमने यहाँ पर बताया कि कैसे आया। जहां पर अब ये रेडियस है वहां पर अब आपने लिख दिया है बी अपान टू। ये ओमेगा जो यहाँ पर है यहाँ पर भी आपने लिखा सेम। बाकी ये जो चीजें हैं वो सेम आपने लिखनी। टू इंटू बी अपान टू ओमेगा मैग्नेटिक फील्ड एन एल साइन ओमेगा टी। ये टू और ये टू आपस में एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। अब आपके पास ये बुक में नहीं लिखा हुआ कि ये कैंसिल कैसे हुए, बस सिर्फ ये फार्मूला है फिर उसके बाद ये फार्मूला, बीच में इतना सारी चीजें हुई हैं वो कोई मतलब नहीं आपको मालूम। हालांकि बुक और टेक्स्ट बुक ऐसे लिखे जाते हैं, इनमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी को फैलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई आप खुद सोचें। इसी वजह से ऐसे किया जाता है टेक्स्ट बुक के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास ये जो ईएमएफ है वो बराबर हो गई, बी बची है यहाँ पर बी, और यहाँ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर बी, यहाँ पर एन एल एल साइन ओमेगा टी, ये आपने लिख दिया सेम। अब दूसरी चीज यहाँ पर आप देखें देखें, ये जो ब्रीथ है और ये जो लेंथ है, ब्रीथ का मतलब विड्थ है और लेंथ का मतलब लेंथ है, लंबाई। ब्रीथ का मतलब चौड़ाई, विड्थ का मतलब भी चौड़ाई। अब ये और ये इन दोनों को आप लिखेंगे साथ में, यानी ब्रीथ इनटू लेंथ। बाकी जो बचे ओमेगा, ये बी, ये एन,
ये एल, एल तो आपने खैर यहाँ पर लिख दिया। अब EMF इज इक्वल टू बी इंटू एल ओमेगा बी एन साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें मालूम है कि जो विड्थ और लेंथ है जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो हमें क्या देती है, एरिया। आप कहते हैं लेंथ इंटू विड्थ या विड्थ इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया, या अगर आप ऐसे कहें ब्रीथ इंटू लेंथ इज इक्वल टू बी एरिया, क्योंकि ब्रीथ भी एक किस्म की चौड़ाई है तो ब्रीथ इंटू लेंथ भी आपकी एरिया के बराबर होती है। इसी वजह से आप इनकी जगह पर अब लिखेंगे एरिया। अब ये आ गया ओमेगा इज इक्वल टू एरिया इंटू, सॉरी, ईटा इज इक्वल टू एरिया इंटू ओमेगा इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एन साइन ओमेगा टी सेम। अब यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला आ चुका है, आप इसको सिर्फ अल्फाबेटिकली ऑर्डर देंगे कि EMF इज इक्वल टू जिस तरह बुक में लिखा है उस हिसाब से, वैसे ये भी सही है, ए एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपके पास ये फार्मूला आ चुका है जो कि हमें बताता है कि EMF जो जनरेटर के अंदर इंड्यूस होती है वो डिपेंड करती है उस जनरेटर की जो कॉइल है उस पर भी। जितना बड़ा जनरेटर होगा और जितनी उसकी बड़ी कॉइल होगी उसका एरिया उतना बड़ा होगा, तो उतनी उसकी EMF उस जनरेटर के अंदर ज्यादा होगी। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स जो इस कॉइल के हैं, जितना जनरेटर की कॉइल के अंदर वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, अच्छे किस्म की वाइंडिंग होगी, उतना वहां पर EMF जनरेट ज्यादा होगी। दूसरा, अगर मैग्नेट्स की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के दरमियान, ये मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा EMF वो कॉइल हमें जनरेट करके देगी। तीसरी चीज, चौथी चीज, ओमेगा। ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। ये कॉइल जितना ज्यादा स्पीड के साथ मूव करेगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, उतनी ज्यादा यहाँ पर EMF इंड्यूस होगी, उतना ज्यादा जनरेटर हमें करंट जनरेट करके देगा। तो ये चौथी चीज तो हो गई है। साइन ओमेगा टी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी जितनी तेज फ्रीक्वेंसी के साथ चलेगी तो आप कहेंगे कि भाई इसकी जो EMF है वो ज्यादा है। अब ये जो EMF है, ये EMF इसकी E नॉट इज इक्वल ए एन बी ओमेगा। अब ये इसकी EMF आपके ऐसे समझें कि जैसे फिक्स्ड है, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, बी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी फिक्स्ड है, RPM जो होती हैं। तो इसी वजह से आपने इसको कह दिया कि भाई ये उसकी इनिशियल या उसकी EMF होगी, मगर ये EMF उसके पास मतलब वेरी कम होगी, ये फिक्स्ड होगी उसकी। बाकी जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा साइन ओमेगा टू टी पर, कि भाई कितने टाइम के अंदर जल्दी जल्दी वो एंगल चेंज कर रही है। तो ईटा इज इक्वल ईटा नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब आपने क्या किया कि ये जो आपके पास ओमेगा है यानी एंगुलर वेलोसिटी है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाई जाती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो बराबर है आपकी 2πf के। तो जहां पर आपके पास ओमेगा लिखा हुआ था वहां पर अब आपने लिख दिया है 2πf। तो अब आपके पास जो EMF इज इक्वल टू उसकी जो अपनी सिस्टम की EMF है पूरी, जो इन फैक्टर्स पर है, साइन 2πft, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये जो है आपके पास वो जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर एक और भी चीज है कि ये जो फ्रीक्वेंसी और ये जो टाइम है एक दूसरे को आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये भी चीज है, लेकिन हमारे बुक के हिसाब से यहाँ तक जो फार्मूला है वो हमने आसानी के साथ बिल्कुल इंतहाई लॉजिक के साथ ड्राइव कर दिया। तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो जरूर समझ आया है। जरूर आप अगर कहीं पर भी इन इक्वेशंस की सही डेरिवेशन आपको समझ नहीं आ रही होगी तो यहाँ पर जरूर समझ आ गई है तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ जरूर रिकमेंड करें। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।